श्री ममल पहोड़ परम अध्यात्म ग्रंथ। अचानक ही ये 4 से 2 नंबर का पृष्ठ खुला है। इसमें 72 नंबर का मेवाड़ा छंद 14 से 54 से लेकर 14 से 77 तक है। इसमें पृष्ठ नंबर 4 से 2 खुला था, अचानक ही खुला है। तो इसमें 21 नंबर का ये कुछ समझने लायक है, बहुत अच्छा है। वैसे सभी हैं, लेकिन अपना जो प्रकरण चल रहा है उसमें 21 नंबर की फूलना है। ये इसमें क्या लिखा है 21 नंबर में? ध्रुव कमल उवन सिय ध्रुव रमनु, ध्रुव कर्म समय सिय उत्तु, स्वामी जिन तरन विवान सुमुक्ति पापो। 21 नंबर है, 4 से 5 नंबर पर। ध्रुव कमल उवन सिय ध्रुव रमन। जब ध्रुव कमल समान आत्मा का प्रकाश हो जाता है तब वह ध्रुव रूप से शुद्धोपयोग में रमण करता रहता है। ध्रुव कर्ण समय सिय उत्तु, उसी ध्रुव शुद्ध आत्मा का साधन कहा गया है। ऐसे साधन की धारी भगवान कारण करण है। देखिए यहाँ ये बात पूज्य कारण स्वामी जी बता रहे हैं कि ये अपना आत्मा कैसा है कि ध्रुव कमल समान आत्मा का प्रकाश हो जाता है। कमल कहते हैं जैसे सूर्य का उदय होता है तो तालाब के कमल है, सरोवर के कमल हैं, वे सब प्रफुल्लित खिल जाते हैं। जब सूर्य का उदय होता है ना तो कमल क्या होते हैं, वे खिल जाते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी का हम अनुसरण करें या जैसे उनकी वाणी है, जैसे उन्होंने कहा है उसके अनुसार अपने अभिप्राय को बनाएं तो हमारा भी जो हृदय कमल है वो खिल जाएगा और हम भी जेंद के समान, जैसा कहा है कि जेंद के समान जो तारण तरण हैं वो हम हो जाएंगे। कि कैसे ना कि जब ध्रुव कमल समान आत्मा का प्रकाश हो जाता है। अब आत्मा का प्रकाश कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा है, ये 2 बातें विचारने योग्य हैं। आत्मा तो अंदर में विराजमान है लेकिन उसका प्रकाश नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या? कोई न कोई कारण तो होगा। नहीं, प्रकाश जिन आत्माओं में प्रकाश हुआ है वे सिद्धालय गए हैं, आनंद जीव सिद्धालय गए हैं और आज भी 608 जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को जा रहे हैं। अनादिकाल से जा रहे हैं, अनंतकाल तक जाएंगे। तो वो जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं वो किस कारण से जाते हैं, किस कारण से सिद्ध होते हैं? वो सिद्ध होने का कारण लिखा है इसमें कि जो हितकारी, अब इसमें से हमें छांटना पड़ेगा कि हितकारी और अहितकारी। जगत में संसार में 2 वस्तुएं हैं, एक तो हितकारी और एक अहितकारी। तो हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है उसको देखें। तो देखो हितकारी वो जो है जो अनंत भव हमारे ख्याल में हमें कि हमें जन्म मरण नहीं करना है और 1-2 भव में ही मुक्ति को प्राप्त करना है, वो तो है हितकारी। और एक है अहितकारी कि सिर्फ इसी वर्तमान भव को देखना है, वो है अहितकारी। इस भव के बाद में हमें कोई निश्चिंत हो, कोई चिंता ही नहीं हो, और जो भी हमें भाव आते हैं या जो भी हमारे परिणाम होते हैं तो वो इसी भव के लिए होते हैं कि अन्य भव तक के लिए होते हैं वो परिणाम। जैसे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, ये लौकिक संपदा प्राप्त करते हैं
तो वो इसी भव के लिए है कि अगले भक्त के लिए है? इसी भव के होते हैं। और अगला भव निश्चित ही है, ऐसा तो नहीं अगला भव नहीं हो। तो जो इसी भव की बात सोचते हैं वो है अहितकारी, और जो दूसरे भव की, दूसरे जन्म की बात सोचते हैं कि इसके बाद में दूसरा जन्म भी है, तो वो है हितकारी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एमए बीए कराते हैं, सीए कराते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हितकारी है का अहितकारी? क्योंकि वो एक ही भव के लिए है, दूसरे भव के लिए बिल्कुल नहीं है। तो हमारी गलती क्या होती है कि जो अहितकारी है उससे हम हितकारी समझ रहे हैं। हमारे पास बहुत संपत्ति हो गई, बहुत सम्मान हो गया, अब ये अहितकारी है और हम समझते हैं कि हितकारी है वर्तमान में। तो अहितकारी को हम हितकारी मान बैठे हैं, और फिर कोई ऐसा संयोग मिलता है, ऐसा प्रसंग मिलता है, तो जो हितकारी चीज है उसको हम समझना नहीं चाहते। अब जितना भी हम काम करते हैं लोक में, वो एक भव के लिए करते हैं कि अनंत भव हम सुखी रहें, उसके लिए करते हैं। एक थोड़ा सा निर्णय करें हम, हमारी दृष्टि अनंत भवों तक की होती है कि वर्तमान भव की होती है? बोलो कहाँ तक की होती है? अब एक भव की बात जो होती है वो हितकारी है कि अहितकारी है? तो हमारा निरंतर चिंतन जो है वो एक ही भव तक के लिए रहता है, बहुत हितकारी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक डॉक्टर था आगरे में, और उसकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी, लड़का भी डॉक्टर था। उसकी लड़के की जो पत्नी थी वो भी डॉक्टर थी, यानी घर में उनके 4 डॉक्टर थे। तो उन्होंने अपना नर्सिंग होम खोला। अब नर्सिंग होम खोलने के बाद में मरीज आए ज़्यादा, दृष्टांत है, सही घटना है जी। तो उन्होंने क्या सोचा कि कोई बड़ी ज़मीन लेकर के और हम बड़ा नर्सिंग होम बनाएं, जिससे कि हमारी ज़्यादा आमदनी हो। ठीक है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी अधिक से अधिक इनकम हो। उन्होंने भी ये बात सोची। अब उन्होंने अपना सब मुहूर्त, ब्राह्मण थे शर्मा, उन्होंने सारा मुहूर्त अपना निकाल दिया कि किस मुहूर्त में हमारी इस नए इसकी भवन की नींव कब रखी जाएगी, सारा मुहूर्त निकाल दिया। तो कहाँ नींव रखी जाएगी इसके लिए उन्हें, जो खाई होती है ना ऐसा, उसमें जो नींव निकालते हैं ना, उसके पूरा गड्ढा खुदवा दिया। अब रात को क्या हुआ कि वो एक ईंट का ठेला आया और नींव के पास ही रख के चला गया। ईंटें मंगवाई थी, अब रात को देखा नहीं, बिल्कुल जो खाई के बराबर रख गया। अब जैसे ही वो गए पंडित और उनकी पत्नी, वो और लड़का और लड़के की पत्नी, जो चारों डॉक्टर थे, माँ पूजा करने के लिए बैठे, एक ऐसी जोर की आंधी आई कि पूरा का पूरा ईंट का जो एक चट्टान थी वो सब उसमें गिर गई, और चारों में से और पंडित में से एक नहीं बचा, 5 आदमी स्वाहा हो गए। तो क्या नर्सिंग होम खोलना ये कोई हित की बात थी कि अहित की बात थी उनके लिए? उतने में सफर नहीं हुआ, जितना इतना काफी है। अब पता नहीं कैसा निकाला होगा उन्होंने तो अच्छे निकाला होगा। मेरा तो कहना इतना है कि उन्होंने एक भव की सोची कि दूसरा भव भी है ये सोची। वो पंडित ने कैसा निकाला, क्यों मर गए, चारों चले गए, ये अलग बात है। तो हम एक भव की बात सोचते हैं कि इस भव के बाद में दूसरा भव भी है, वो सोचते हैं। अपना चिंतन किधर चलता है, क्यों वो देखें अपन। अगर अपना चिंतन यही चलता है कि एक भव है, यही हम सुखी रहें, तो वो हितकारी है क्या हितकारी? या तारा स्वामी जी ने जो ये फूलना लिखी है इसमें होता है कि हितकारी, लिखा ना 21 नंबर पे, क्या लिखा है, 22 नंबर पे लिखा है, जो हितकारी शुद्ध भाव का प्रकाश रूपी पद है वही साधन है। तो हितकारी में से अब दोनों बातें निकालनी चाहिए हमें,
कि हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, तो निर्णय करें कि एक भव की बात सोचने वाले सब पागल हैं और अनंत भव की बात सोचने वाले ये सब चतुर हैं कि नहीं? इसके बाद दूसरा भव है कि संपत्ति ले जाता है कि मित्र मंडली ले जाता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता है। तो एक भव की बात सोचना ये हितकारी है कि अहितकारी, निर्णय करें अपन। क्यों? इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम किसी झंझट में नहीं पड़ना, दया दान पूजा के झंझट में नहीं पड़ना, मंदिरों की वंदना करने के झंझट में नहीं पड़ना। जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा, एक भव तुम्हें पुण्य मिलेगा अधिक से अधिक। अनंत भवों के लिए वो कार्यकारी नहीं है, लेकिन हमारी परंपराएं निभाई चले जा रही हैं। उसमें हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हितकारी है कि अहितकारी है, कोई विचार नहीं है। परंपरा टूटने में हमें इतनी भयंकर वेदना होती है कि वो कोई भी काम हो, चाहे हितकारी हो चाहे हितकारी, लेकिन हमारी परंपरा टूट जाए। लेकिन भैया ये परंपरा सही परंपरा है तो सही है, और गलत परंपरा है तो तोड़ देनी चाहिए, चाहे अकेले ही आदमी क्यों नहीं हो। हमने 5वीं क्लास में राजा राम मोहन राय कलकत्ते में हुए, उनको हमने उनके जीवन चरित्र पढ़ा, तो अकेले थे वो। तो कलकत्ते में उस बंगाल में ये एक ब्राह्मणों का ऐसा एक वो था, मतलब परंपरा क्या कि वो कोई स्त्री का पति मर जाए तो स्त्री 16 श्रृंगार करके उसकी चिता पे जले, ये परंपरा चली आ रही थी। अब हुआ क्या, उनके भाई का देहांत हो गया, तो भाभी विधवा हो गई। अब भाभी के 2-4 महीने पहले ही बच्चा हुआ था, 2 बच्चे पहले भी थे। अब मजबूरन एक परंपरा निभाने के लिए अब मजबूरी थी, लेकिन जब वो बच्चे का ध्यान करती थी तो वो जिस समय चिता जल रही थी उस समय वो चिता से दूर भाग रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। राजा राम मोहन राय वो भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा ये परंपरा तो बड़ी गलत है कि कोई पति मर जाए और पति को उसको सती होना पड़े, ये तो बिल्कुल विडंबना है। लेकिन वो पंचलोक जो थे वहां के, वो भाग रही थी, उसे पकड़ करके जबरदस्ती पति के संग में सती कर दिया। उनको बड़ी करुणा आई इस बात की, ये परंपरा बहुत गलत है, इस परंपरा तो विनाश करने वाली है। तो उन्होंने की मेरी कौन मानेगा, तो उन्होंने फिर वकालत की और फिर वेस्टरी की, और अंग्रेजों के जमाने में कानून बनाया, कोई भी किसी का पति मर जाए और वो अपने मन से या किसी कहने से सती नहीं हो सकती है, ऐसा कानून बनाया उन्होंने, और वो कानून आज भी चल रहा है। वह परंपरा क्या थी वहां, अब परंपरा कितनी भयानक थी। हम परंपराओं में मरे जा रहे हैं, बस खाली इतनी बात है। इसलिए आत्मा नहीं मिल रही है, अब उससे आत्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें कुछ पता नहीं है। बाहर की परंपराओं से जो हमने परंपराएं चालू कर रखी हैं उससे हमें जो है कुछ चीज मिलने वाली है कि नहीं है। तो हमारे आगरे में एक व्यक्ति बोला कि साहब परंपरा निभाने में तो कोई हर्ज तो है नहीं। मैंने कि तुम क्या निभा रहे हो परंपरा, हम क्यों नहीं निभा रहे हैं, ऐसा बोला। मैंने बिल्कुल नहीं निभा रहे हो। मैंने कि ये बताओ तुम्हारे पहले खाना बनता था कंडों से और लकड़ी से बनता था, अब तुम उस परंपरा को क्यों नहीं निभा रहे हो, तुम गैस से खाना क्यों बनवा रहे हो। अब तुम गैस से खाना बनवा रहे हो तो तुम्हारी लकड़ियों की या कंडों की परंपरा टूटी क्या रही, मैं आपसे पूछता हूं। क्योंकि हमें उससे अच्छी चीज मिली तो सहज में छूट जाती है, वो परंपरा ही निकल जाती है वो। लेकिन हम अच्छी चीज देख ही नहीं पा रहे हैं, अच्छी चीज का मैं ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो वही परंपरा पर ध्यान जाता है कि ऐसा ऐसी घटना, ऐसा ऐसा करना, ऐसा करना। उससे हमें क्या मिलता है, विचार तो करें। मैं कहता हूं कि अपने अभिप्राय से शुभ भावों से पुण्य बन रहा,
तो किस मतलब का है पुण्य बुझो? ऐसे पुण्य से क्या फायदा हमें जो हमें संसार में दाखिल करे? कल बात बताई थी रात को, लोगों को ख्याल होगा कि वो हम परंपरा निभाएं और अच्छे भाव भी हों, ठीक है, क्या बनेगा उससे? पुण्य बनेगा। लेकिन पुण्य से क्या होगा? पुण्य से आत्मा चारों गतियों में भटकेगा। वो ये 15वीं गाथा योगसार की आचार्य योगेंद्र देव ने उसमें स्पष्ट किया है। तू पुण्य की जितनी चाह करता है उतना तू मरेगा। पुण्य तेरा कुछ साथ नहीं देगा और पुण्य तुझे आत्मा में जाने से रोकेगा। पुण्य तुझे आत्मा में जाने से तुझे विमुख करेगा, यानी तेरा सत्यानाश करेगा। और फिर भी हम पुण्य पुण्य को चिल्लाते हैं। अच्छे भावों से हम काम करें भी तो क्या होगा? पुण्य तो होगा। तो पुण्य छोड़ दें तो पाप में नहीं चले जाएंगे? अरे भैया, शुद्धात्मा की बात करते हैं। शुद्धात्मा को खोजने में, इस शुद्धात्मा की प्राप्ति के साधन बनाने में ऐसा पुण्य होगा जो अनंत काल तक छूटेगा नहीं। तो वो पुण्य अच्छा है कि जो अनंत काल तक नहीं छूटे, या जो पुण्य ऐसा है कि जो हमारा छूट जाए? जो हम परिणामों से पुण्य को बांधते हैं ये छूटने वाला है। और जो पुण्य हम आत्मा की खोज करें कि आत्मा क्या चीज है और आत्मा वर्तमान में शुद्धात्मा है, इसकी हम खोज करें तो ये पुण्य ऐसा बनेगा कि तुम्हें सिद्धालय में जाके ही छोड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बीच में छोड़ दे। तो हम परंपराओं से पुण्य बांधते हैं, ये तो निश्चित हुआ। क्या मिलता है? परंपराओं से हमें शुद्धात्मा की अनुभूति होती है या परंपराओं से पुण्य बनता है? मैं ये नहीं कह रहा आप कोई परंपरा छोड़ देना, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप निर्णय करना पहले, परंपराओं में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है कि आबाद हो रहा है। अगर वो परंपरा अपनी जो तीर्थंकरों ने बताई है कि तू शुद्ध परमात्मा है, तू शुद्ध है, अनादि से शुद्ध था, वर्तमान में भी शुद्ध है, अनंत काल तक भी शुद्ध रहेगा, ये परंपरा तो हमारी सही है, ये हितकारी है। और ये परंपरा, हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं और हमें ये काम करना चाहिए, इस काम से हमें पुण्य का बंध होगा, ये परंपरा बिल्कुल अहितकारी है। इसलिए ताणव स्वामी ये क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब ध्रुव कमल समान आत्मा का प्रकाश हो जाता है, कैसे प्रकाश होगा उसकी मैंने 2 दिन से विधि आपको बताई है, लेकिन मैं फिर रिपीटेशन कर रहा हूं उसका कि जो ध्रुव शुद्ध परमात्मा है उसका प्रकाश कैसे होगा? जगत में कोई भी वस्तु है नहीं, पहले ये निर्णय करें। बिल्कुल शून्य भाव है, कोई जगत में वस्तु नहीं है। अंदर के ज्ञान के परिणमन में जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी प्रकार की जगत निमित्त रूप में दिखाई देता है। क्या कहा? समझ में आ गई बात विनोद जी? जैसे आपने वेदी देखी तो वेदी के देखने से, शास्त्र के देखने से, शास्त्र देखे कि अपने अंदर में परिणमन की योग्यता वो दिखी। अब थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। हमने ये वेदी देखी, इस वजह से हम लोग 20 शास्त्र हैं, कितने भी हों, जो भी हों, तो वेदी के देखने से वेदी दिखी कि अपने ज्ञान का परिणमन दिखा हमें। अब शब्दों में आया कि अभिप्राय में? हम कह रहे तो आप भी कह रहे, दूसरा क्या कह रही, वस्तु दिखाई देती है, बिना वस्तु के कैसे ज्ञान होता है? तो वस्तु तो अपने अंदर दिखाई देती है। क्या हमने एक 90 नंबर के 10 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि यह तन विष की बेलड़ी और गुर अमृत की खान और शीश कटे गुर मिले तो भी सस्ता जान। एक 9 नंबर का 10 नंबर का पेपर है, उसमें एक प्रश्न का उत्तर पूछा है कि वो गुरु कौन सा? समझ में आ गई बात? क्या यह तन विष की बेलड़ी, जितना खिलाओ जितना पिलाओ ये सब उसको नाश करता है। बड़े बड़े पिस्ते की बर्फी खिलाओ तो बिष्ठा बनाएगा जी। क्या कोई कपड़ा पहन लो तो कीमत कम हो जाएगी, एक घड़ी नहीं लाओ एक दिन पहन लो तो आधी कीमत रह जाएगी। ये तन ऐसा है हमारा, कोई भी कपड़ा लगता, कुछ भी इससे व्यवहार करें तो ये क्या करेगा? एक तो बाहर की वस्तुएं सबका अभाव करेगा, इसको कीमत ही नहीं रहने देगा। ये शरीर ऐसा है। तो तन कैसा है? ये
विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। समझ में आई बात? और शीश कटे, शीश माने प्राण जाए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो वो गुरु कौन सा है ये पूछा है। क्यों? वो गुरु हम ही हैं। कोई दूसरे गुरु के पास जाओगे तो अपना तो नाश होने वाला है, अपन तो कुछ रहेंगे नहीं। उसने प्रश्न किया है, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं उसका। वो गुरु कौन है? बोलो आपका गुरु कौन है साहब? हैं? हम स्वयं हैं। अभिप्राय बात आ रही है कि शब्दों में आ रही है? हम गुरु के गुरु हैं, क्योंकि अंदर का हमारा परिणमन चलता है निरंतर। उस परिणमन को कोई रोकने वाला नहीं है। वो परिणमन में वस्तु दिखाई देती है, वो दिखाई दी तो सामने वस्तु निमित्त में दिखाई देती है। ये बेदी दिखाई दी कि नहीं, अंदर का परिणमन दिखाई दिया। अंदर के परिणमन में बेदी का उदय काल था, तब बेदी दिखी, लेकिन उसका समय एक है। इसलिए हमें भ्रांति होती है कि बेदी से बेदी दिखी, बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी वस्तु दिखती है वो अपने ज्ञान का परिणमन दिखाई देता है कि वस्तु। अब इसको देखे लाभ क्या? देखो तुरंत लाभ, तुरंत उसी समय, एक सेकंड की देर नहीं है। कि वो जैसे किसी ने हमारी अपमान किया 50 आदमियों में, हमारी निंदा की और हमारे वो दोष बताए जो हम अंदर थे ही नहीं, और हमने दूसरे ने कहा तो हमें उस वक्त कसाय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। जैसे सामने वाला कोई हमें निंदा कर रहा है या हमें गाली दे रहा है या कोई अन्य काम कर रहा है, उससे हमारी परिणति में क्या होगा? ये दुश्मन है कि दोस्त है, मित्र है, क्या है वो? दुश्मन नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? अब आपने वो काम नहीं किया है और आपकी उस काम को लेकर के बुराई कर रहा है और आपके कान में कह रहा है, दुनिया से कह रहा है, तो वो जीव जो है आपकी निगाह में कैसा है? उससे कई मित्रता करोगे आप? कोई चुगली कर रहा है हमारी, उसको कोई मित्रता का भाव आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे भैया वो तो हमारे परिणमन को बता रहा है, अंदर के को। वो कहां गाली दे रहा है? हम कसाय मिटाने जाते हैं और जहां से कसाय मिटती उसे समझते नहीं है। कसाय मिटाओ, अनंत आनंदी, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संयोजन, कसाय मिटाओ, एक भी नहीं मिटेगी। कसाय मिटाने का सही कारण क्या है? कि अपने ज्ञान के परिणमन को देखते रहे बस। वो जो काम हो रहा है अपने ज्ञान के परिणमन में हो रहा है, बाहर तो निमित्त में है। और जैन शासन ये कहता है कि निमित्त से कार्य होता नहीं है, और हम निमित्त से कार्य माने बगैर रहते नहीं है। मुश्किल तो ये है, कोई प्रशंसा करे तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, कोई गाली दे हमें बुरा बुरा मालूम पड़ता है। तो ये बुरा भला मालूम पड़ेगा, इसमें आत्मा के दर्शन हो जाएंगे? क्यों? अरे कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा कहे या बुरा, लक्ष्मी आवे या जावे, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद। अब कोई अच्छा कहेगा तो कैसा लगेगा हमें, और कोई बुरा कहेगा तो कैसा लगेगा? क्यों अरविंद जी, थोड़ा उसको कैलकुलेशन करो उसका। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है और कोई बुराई कर रहा है, तो लिखा क्या है इसमें? कोई अच्छा कहे या बुरा, और लक्ष्मी आवे या जावे। क्यों? तो लक्ष्मी जाएगी तो कैसा लगेगा अपने को? है? हाँ, एक आदमी कह रहा था घर का मर जाए तो बैठ के रोएगा, और लक्ष्मी जाती है पैसे आता है खड़े होकर रोता है, तो बैठ कर रो। लक्ष्मी जाती है प्राण चले गए उसके, क्योंकि पंचम काल में 10 प्राण होते हैं, लेकिन 11 प्राण और एक और हो गया है। क्या? लक्ष्मी 11वां प्राण है इसका, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? 11वां प्राण है इसका ये। तो कहते ही है, तो अब वो हमारा राग द्वेष कैसे मिटे?
कि राग द्वेष मिटाने की बात कर रहे हो। राग द्वेष होगा ही नहीं, और जो पुराना राग द्वेष पड़ हुआ वो ऐसा चला जाएगा, मालूम ही नहीं हमें। जो कोई काम हो रहा है हमारे ज्ञान के परिणमन में हो रहा है कि कार्य हो रहा है दूसरी जगह। अपने ज्ञान के परिणमन को देखते रहें, क्या ज्ञाता निष्ठा बने रहें, तो हमें क्या राग द्वेष होगा? वो कसाय रह सकती है? किसी पे क्रोध आएगा, मान आएगा, लोभ आएगा, मायाचारी आएगी? जब अपने ज्ञान के परिणमन में प्रवेश कर गए तो क्या होगा फिर कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है पूर्व में हमारे ज्ञान के परिणमन में नक्की है, और परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। हम समझते हैं कि बाहर की चीज से बाहर वस्तु दिखी या आंखों से दिखी, आंख देखती है वस्तु को, आंख कहती है हमने कभी देखा नहीं है, और देखा है तो झूठा देखा है हमने। सच नहीं बोलने की तो हमारी प्रतिज्ञा है। आंख क्या कहती है? सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये तो हमारी प्रतिज्ञा है, आंख ये कहती है। तो हम तो आंख से देखते हैं। आंख कह रही हम सच्ची बात देखेंगी नहीं, और तुम कह रहे आंख की एक बात सच्ची होती है, और आंख क्या जवाब देती है कि आंख से देखी बात कभी सच्ची होती नहीं है। तो सब कैसे नहीं होती है? आंख से देखी बात तो सच्ची होती है कि नहीं? कान से सुनी बात एक दफा सच्ची नहीं हो सकती है, लेकिन आंख से देख रहे वो बात तो सच्ची है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं है। अब देखो आंख से देखें जरा, उसका थोड़ा उदाहरण समझे अपन कि जैसे कोई 7वें मंजिल पे कोई व्यक्ति है और हम सबसे नीचे के मंजिल पे हैं, तो वो व्यक्ति 5 फुट 4 इंची का समझ लो, तो हमें कैसा देखेगा? आंख से 1.5 फुट का देखेगा, 2 फुट का। तो आंख सही निर्णय कर रही है कि गलत? कैसा दिख रहा है? आंख से देख रहा है कि साहब ऊपर का व्यक्ति क्यों कैसा है, वो कैसा दिख रहा है, क्यों? तो आंख सच्ची देखती है कि झूठी? आंख ने आज तक सच्ची बात देखी नहीं है। आंख ने देखा है कि तू शरीर है। अरे आत्मा फात्मा कहने वाले तो पागल है। आत्मा आत्मा की बात तो तुझसे कितने का तू आत्मा है? हम आंख से देख रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात, तू सही धारी है, आया है चला जाएगा, तू शरीर तेरा है, तू शरीर वाला है। तो आंख क्या देखती है? आंख क्या अशरीरी आत्मा को देख सकती है? उनकी ताकत है? अरे अशरीरी आंखों देगी तो आंखें जल जाएंगी, ठहर नहीं सकेंगी। जिस वक्त अशरीरी आत्मा दिखेगा उस समय आंख रहेंगी? आंख ही विलय हो जाएंगी, 5 इंद्रियां विलय हो जाएंगी। जब आत्मा को देखने का कार्य हम प्रारंभ करेंगे तो कान भी विलय हो जाएंगे, नाक भी विलय हो जाएगी, आंख भी विलय हो जाएगी, और आत्मा जब दिखेगी। जब तक हम इन आंखों से आत्मा को देखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। कभी आंखों से वस्तु दिखाई देती नहीं है। आंख तो ज्ञान में निमित्त पड़ती है। अंदर की जो परिणति है वो परिणति का काल पकता है, तो बाहर में देखने में आंख निमित्त होती है, और वो भी परिणति का काल और आंख का देखने काल वो समय एक होता है। इसलिए में भ्रांति होती है। कदाचित उसमें 2 समय होते तो भ्रांति टूट जाती, और आज हम बैठते हैं यहाँ सिद्धालय में होते, समय एक है इसलिए भ्रांति होती है। अगर 2 समय होते हम ये पंचम काल में हमारा जन्म ही नहीं होता, कब के हम मुक्त हो गए होते। लेकिन समय एक है और कार्य 2 हुए उसमें। समझ में आई बात? तो 2 कार्य में हम उसको देख लेते हैं कि जो हम 5 इंद्रियों से समझते हैं। अब 5 इंद्रिय के अतिरिक्त अतीन्द्रिय अंदर में परमात्मा है, उसको हम देखते ही नहीं है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां उसको देखने ही नहीं देती हैं। अगर देखें तो ये मर जाएंगी, अपना मरना कौन चाहेगा? अगर ये 5 इंद्रियां आत्मा को देखने दें, क्यों? तो ये कैसे देखने देंगी? ये स्वयं मर जाएंगे उस समय। तो समझ में आ गई बात? जिनको आत्मा की अनुभूति हुई है उनके आप वचन देखो, उनकी आप भजन देखो। जुत चपल पक्षयुत, क्या जब आत्म अनुभव आवे तो और कछु ना सुहावे। अब दूसरा चित्रण देखिए आप इसमें, गोष्ठी कथा कुतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे।
जब आता न आवे तो और कछु न सुहावे। गोष्ठी माने चलो सब गोष्ठी हो रही है, ये क्लब वगैरह जाते हैं ना, गोष्ठी होती है। पहले धार्मिक गोष्ठी को गोष्ठी कहते थे, अब क्लबों में जाने को गोष्ठी कहने लगे, माँ मिलेंगे सब आदमी मिलेंगे। तो गोष्ठी कथा, जो कथा होती है ना, शील कथा, भ्रामण कथा और दर्शन कथा और ये सुगंध दशमी कथा, ये सब विलय हो जाती हैं। ये कथा वथा कुछ रहती नहीं उसे, कथा में मन नहीं लगता उसको तो आत्मा में मन लगता है। क्या जैसे बच्चों को दंत कथा में मन लगता है, उनको सुनाओ, जब सोए तो उसको लोरी सुनाओ, और कोई सुनाना हो तो कथाएं सुनाओ उनको, राजा रानी की, परियों की, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। समझ में आ रही बात? ऐसे में ये दंत कथाएं ठीक लगती हैं तो हम बच्चे से भी गई बीते हैं। अरे हम आत्मा परमात्मा है, अब हो गया उसमें तुम्हें दृढ़ता निकालनी है। वर्तमान योग में जिन मोक्ष मार्गी जीवों का जो वर्णन किया है, हम उन्हीं को देखते रहते हैं। उन्होंने किया तो हमें क्या मिलेगा? अरे वो अनेक उपसर्ग आने पर भी दृढ़ रहे, इसको देखना है। उसको देखते नहीं है, उनको चाट को पढ़ते रहते हैं। क्यों? उनको पार्षद होगा 9 भव तक दृढ़ रहे। उसके भाई ने जो दूसरी अन्न पर्याय धारण की और अनेक अनेक कष्ट दिए, लेकिन उनके प्रति उनका क्रोध भाव नहीं आया। 9 भव तक उसने खूब कष्ट पहुंचाया। अंत में तीर्थंकर जब हुए और जब वन में तपस्या करने तब कल्याण हुआ, तो भी उस भले आदमी ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दृष्टि क्रोध की नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैं आपसे पूछता हूं कि वो पार्श्वनाथ भगवान अपने अंदर के परिणमन को देख रहे थे बस खाली। और आज हम अपने परिणमन को देखें तो घर में ही मोक्ष हो जाए, हमें घर में ही स्वर्ग हो जाए कि जो हो रहा है हमारे ज्ञान का परिणमन है। किसी पे क्रोध आएगा कैसे? किसी ने गाली दी तो हमारे अंदर का परिणमन है कि नहीं वो? और किसी ने प्रशंसा की, वो हमारे अंदर का परिणमन है कि नहीं? क्यों है कि नहीं? क्या उससे हमारा ज्ञान हुआ? तो अंदर के परिणमन पे जाएंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये ठहर ही नहीं सकेंगे। सबसे पहले अनंत आनंदी क्रोध चला जाएगा। कुंद भगवान से प्रश्न किया समय सार में 31 में कौन सी गाथा है, तो उसमें ये प्रश्न किया कि साहब अनंतानवंदी क्रोध किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। उसका कुंद भगवान ने उत्तर दिया है कि जगत में अनंत परमाणु हैं और जिसे एक परमाणु से प्रीति दी है वो अनंतानवंदी का क्रोधी है। पढ़ लेना समय सार को आप। कितने परमाणु है जगत में? अनंत। उनमें से एक को निकालो जिसको एक परमाणु से मोह राग द्वेष है, वो अनंतानवंदी का क्रोधी है। ये कहा कुंद भगवान ने। हमें हमारे अभिप्राय में कितने परमाणु अपने हैं? बोलो पत्नी हमारी है कि नहीं? कितने परमाणु है उसमें? और पतिदेव हमारे, परमेश्वर हमारे हैं कि नहीं? कितने परमाणु हैं? तो अनंतानवंदी का बाबा बैठा लेंगे हम। अनंतानंदी कैसे जाएगी? घर के बच्चे हो हमारे हैं कि नहीं? क्यों? सब में लगा लेना आप, किसी में भी। वो कहते हैं कि एक परमाणु से प्रतीति है, एक परमाणु ये है कि ये हमारा है, ऐसी इसकी अंदर में मान्यता है। वो अनंतानवंदी का क्रोधी है, अनंतानवंदी का क्रोधी है वो। उसे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो हमें आत्म शांति चाहिए कि नहीं? क्यों? तो चाहिए तो आत्म शांति मिलेगी कैसे? कि खूब भगवान की भक्ति करो 4-4 घंटे, उन्हें सुनाओ, उनकी मत सुनो, इससे मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। क्यों? अपनी कहते रहो, उनकी मत सुनो बस। क्यों? तुम उनके सामने अपनी भक्ति करते, ये भक्ति है। भगवान कहते हैं हमारी अभक्ति है। तुम तो हमारी सुनो और तुम बोल रहो तो तुम्हारा काम बनेगा। और तुम भक्ति करते रहोगे तो वो कहते हैं हमारा कोई भक्ति नहीं है। अब क्या भक्ति करेंगे उनकी? उनका काम तो हो गया, जाने भाई चले गए, तारा स्वामी स्वर्ग में चले गए और भगवान चित्ते मुक्ति में चले गए। अब तुम भक्ति करोगे तो करोगे क्या? उनको क्या मिलने वाला है उससे? जब न्याय से देखें, हम भक्ति तारा स्वामी करें तो उनको क्या मिलेगा हमारी भक्ति से? वो स्वर्ग में वो देख नहीं रहे तुम्हारी तरफ। वो कह रहे हमारे बात को माने तो हम देखें भी। अब कोई मानने वाला नहीं तो उनकी नजरें भी इधर नहीं आएंगी। क्यों? हम भक्ति करते थकते नहीं है, उनकी सुनते नहीं है और उसमें मुक्ति मानते हैं।
बिल्कुल नहीं होगी। क्या कर रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? पुण्य के परमाणु मिलेंगे अधिक से अधिक। तो पुण्य से 4 गति में परिवर्तन करना पड़ेगा। रात को सुना चुके हैं, पुण्य करेंगे तो 4 गति का परिभ्रमण है। उससे हमें चाहिए मुक्ति के पुण्य। पहले एक चीज देखें, अगर मुक्ति चाहिए तो कठोर बात भी सुननी पड़ेगी आपको, और पुण्य चाहिए तो सारे जगत में सब भिखारी हैं, पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए, चाहे चले जाओ पुण्य की चर्चा चलेगी। और आत्मा चाहिए, शुद्धात्मा चाहिए, अनंत शांति का वेदन करना है तो इधर आना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो पहले अपने घर में मुक्ति का बनावे कि जो कार्य हो रहा है वो कार्य हो रहा है कि हमारे ज्ञान का परिणमन हो रहा है। विचार करें, और ज्ञान का परिणमन हो रहा है, हमें शिकायत करने का भी मौका मिलेगा। कोई गाली दे रहे तो द्वेष आएगा, या कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसके प्रति राग होगा। क्यों प्रशंसा कर रहा है तो अच्छी बात है। हमारा क्या जाता है कि तेरा मोक्ष मार्ग जाता है। अगर तेरे प्रशंसा को अच्छी समझा तो मोक्ष मार्ग गायब हो जाएगा। गरबाई जाके गारसी, जो सम्यक दृष्टि होता है या सम्यक सी लाइन में लगना चाहता है, तो उसकी कोई प्रशंसा करे तो कहता है मुझे बहुत बुरी बुरी गाली दे रहा है। गरबाई जाके गारसी, गारसी माने कोई गर्भवाई माने कोई प्रशंसा के वचन कोई हमसे कहता है और हमें वो सुहाते हैं तो समझ लो कि हम सम्मेलन के लायक ही नहीं है। और अगर हमें गर्भवाई गाली दिखाई देती है कि हमें जानता ही नहीं है हम यहाँ क्या वस्तु, सही को देख के गर्भवाई कर रहा है। अच्छा, वो शब्द भी कह रहा है तो वो हमारे ज्ञान के परिणमन में पहले से विद्यमान है कि नहीं। किसी ने कोई शब्द हमारे प्रशंसा के कहे, वो शब्द पहले ही हमारे ज्ञान में पहले से ही वो विद्यमान है कि नहीं। वो तो निमित्त में पड़ा, जिस समय उसकी योग्यता होती है तो वो शब्द आए, लेकिन सामने वाला जो हमारी प्रशंसा कर रहा है वो निमित्त में पड़ा कि उपादान में, क्या वो बताओ, पहले से पड़ा हुआ था। अब हम पहले से ही मान लें तो बताओ क्या कसाई होगी हमें। कैसे क्रोध मान माया लोग कैसे होगा। हम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, मान को छोड़ना चाहते हैं, मायाचारी को छोड़ना चाहते हैं, लोग को छोड़ना चाहते हैं, और जितना छोड़ेंगे उतना ही बढ़ जाएगा। जितना जितना छोड़ने का उपाय करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, छूटेगा नहीं। समझ में आ रही बात। छोड़ो, आप कैसे छोड़ दोगे। ऐसे चुपके हुए हैं कि तुम छोड़ ही नहीं सकते। तुम तो अंदर आत्मा में जाएंगे अपने ज्ञान के परिणमन पे तो छूटे बिना रहेंगे नहीं। हमने एक कहानी पढ़ी थी 4th क्लास में, उसमें यह था कि सूर्य में और हवा में लड़ाई हो गई है। तो कल्पना, लेकिन इसमें बहुत माल निकलता है कि साहब सूर्य कहता मैं बड़ा, हवा कहती नहीं तू मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है, तो दिखाओ। तो एक आदमी जा रहा था पहाड़ की तरफ, तो सूर्य ने कहा इसके तू चदरा उतरवा दे तो मैं तुझे बड़ी मान लूंगा। क्या कहा सूर्य ने हवा से, तू इसका चदरा उतरवा दे तो तुझे मैं बड़ी मान लूंगा, तुम मुझसे बड़ी है। तो उसने कहा अच्छा लो, अभी मैं ऐसी हवा करूंगी चदरा हवा में उड़ जाएगा या आदमी उड़ जाएगा, तुम चदरे की बात करते हो। तो जितनी हवा तेज हुई उतना चदरा जो है उसने ऐसे बांध दिया कि हवा में उड़ नहीं जाए। क्यों, उसने खूब जोर लगाया हवा ने, लेकिन उसका चदरा वो जितना उड़ा उतना ही वो कस के बांध दे। और आखिर हवा कहेगी अब तुम उतरवाओ साहब इसका। उन्होंने कहा अभी लो। तो क्या किया उसे, सूर्य का जैसे उदय आया, तो जैसे उदय आया और बहुत तेज चमका वो, तो उसको एकदम अंदर में पसीना आया, गर्मी लगी, तो चदरा एक तरफ रख दिया। फिर क्या हुआ सुनो, कि फिर और आगे चला तो उसने कुर्ता भी एक तरफ रखा कि इससे भी बहुत गर्मी लग रही है, खाली बनियान पहन लगा। समझ में आई बात। तो हम ये कसाय छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ो कसाय को भैया, क्रोध मान माया लो मत करो, हवा की तरह है। अरे अंदर से ऐसी उत्कंठा आवे, अंदर ऐसी गर्मी आवे कि क्रोध मान माया लो हमें दिखे ही नहीं, हमें दिखते ही क्यों है ये। समझ में आई बात। तो अंदर की परिणमन की जो योग्यता होगी उसे क्रोध मान माया लोभ जाएगा कि बाहर के क्रोध मान माया लोभ छोड़ेंगे उससे जाएगा। क्यों, जैसे हमारे उत्तम, आपके भी होता होगा, उत्तम क्षमा के दिन आता है, सबसे क्षमा मांगते हैं।
हमने तो अपने यहाँ देखा, यहाँ की तो पता नहीं, कि वो उनसे ही मांगते हैं जिनसे कभी लड़ाई नहीं हो, जो उनसे दुश्मनी हुई है उनके पास तो जाते ही नहीं है वो, किनसे मांगते हैं। हमने अधिकतर देखा, हमारे थे, उनसे मैंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने अपराध किया है तो उत्तम क्षमा का देना है, तुम ही क्षमा मांगे आओ, तुम छोटे बन जाओ। नहीं कैसे जाऊंगा, उसने ऐसा अपमान किया था, मैं उत्तम क्षमा का मतलब क्या है कि आखिर मुझसे छोटा है, वो मन मुझसे आप मांगने आवे तो बात भी बने, मैं बड़ा होकर छोटे मांगने जाऊं तो तेने मनाई उत्तम क्षमा, तो हो गई तेरी उत्तम क्षमा। क्यों भाई, उत्तम में छोटे बड़े का क्या भेद है? उत्तम क्षमा माने कोई दुश्मन नहीं है हमारा, को किसी से कोई बातचीत हुई है तो वो बातचीत का कोई कठोपचन कहे हैं तो ठीक है भैया, हमें क्षमा करना, लेकिन व्यवहार क्षमा है, इससे कोई आत्मा नहीं मिलेगी ये उत्तम क्षमा से। एक दफे हम पैसों पर्वों में सोनगढ़ में थे गुरुदेव के पास, तो वहां उत्तम क्षमा का दिन आ गया 10 दिन के बाद में। गुरुदेव ने उत्तम क्षमा के ऊपर व्याख्यान किया। फिर 2-3 व्यक्ति ऐसे थे कि साहब हमें तो गुरुदेव से डायरेक्ट क्षमा की बात सुननी है, तो बोले कि इनडायरेक्ट कही, वो समझ में नहीं आई। तो गुरुदेव से उन्होंने खड़े हो गए कि साहब उत्तम क्षमा के बारे में 2 शब्द आप हमसे कहें। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, होगी क्षमा, हो गया सब हो गया, समय हो गया, समय हो गया। अब वो व्यक्ति राम जी भाई के पास गया, सामने ही बैठे हुए थे, और राम जी भाई इनके गणधर जैसे थे, देखा था कि नहीं उनको। तो वे साहब गुरुदेव से हम बड़ी दूर से आए हैं और कुछ 2 शब्द सुनना चाहते हैं क्षमा के बारे में, तो गुरुदेव को आपको तो जरूर बोलेंगे। राम जी भाई ने कही कि साहब ये आए हैं बड़ी दूर से और आपकी बात सुनना चाहते हैं, तो 2 शब्द कह दो आप। अब गुरुदेव की मजबूरी हो गई, तो राम जी भाई को नहीं टाल सकते थे वो उनकी बात को, तो उन्होंने 2 शब्द ही कहे, हमने तो सबको भगवान स्वरूप ही देखा है, किसी को शरीर रूप देखा ही नहीं है। अगर किसी को स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में देखा हो, उस नजर की क्षमा चाहते हैं हम। यह है निश्चय की क्षमा। समझ में आई बात? हमने तो सबको भगवान के रूप में देखा है, सभी बाल गोपाल भगवान है, ये कुंद कुंद भगवान का फरमान है, सभी भगवान हैं। और हमने किसी को शरीर के रूप में, किसी को स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बालक के रूप में देखा हो, उस नजर की हम क्षमा चाहते हैं, होगी उत्तम क्षमा। बोलो हमारी उत्तम क्षमा कैसी होती है? हम रात दिन तो पत्नी को पत्नी के रूप में देखते हैं, पति को पति के रूप में देखते हैं, बच्चों को बच्चों के रूप में देखते हैं, ये क्षमा हो जाएगी? अरे शरीर रूप में भूल चूक में किसी को देखा हो तो है तो भगवान, और हमने शरीर रूप में देखा है, उसकी क्षमा होनी चाहिए। और हमारी क्षमा तो व्यवहार की क्षमा भी नहीं है, क्योंकि मित्रों से मांगते हैं, दुश्मनों से नहीं। व्यवहार भी सच्चा नहीं है हमारा, निश्चय की बात तो कहां से सच्ची होगी? समझ में आ रही है बात? इसलिए कहते हैं कि अपना हित करना हो तो बस अंदर में प्रवेश करो, मेरी ज्ञान का परिणमन है, मेरी ज्ञान का परिणमन है। नल के नीचे नहाए, ठंडा पानी लगा, बिल्कुल झूठ बात है, वो नल का पानी आया और निमित्त में, अंदर में ज्ञान का परिणमन इस प्रकार का था। समझ में आई? कोई खाना खाएं, क्या मीठा हो या नमकीन हो या फीका हो, कैसा भी हो, वो सब मेरी ज्ञान का परिणमन है। उस वस्तु से ज्ञान नहीं हो रहा, खाने की वस्तु से अपने ज्ञान का परिणमन हो रहा है, तो ज्ञान में अंदर प्रवेश कर जाएं, ज्ञान में घुस जाएं, बस फिर देखो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद आएगा, और नहीं कसाय होगी। समझ में आ गई बात? हमें आनंद लेना है, कसाय को छोड़ना है कि आनंद लेना है? कसाय को छोड़ने जाना ही नहीं है। अंदर में आएंगे तो कसाय रहेगी नहीं। समझ में आई विनोद बाबू? क्या अंदर में जाने का प्रवेश करेंगे तो कसाय रहेगी नहीं। अब उसको छोड़ना है कि वो हो ही नहीं, इसके अलावा तो कोई दूसरी विधि है भी नहीं। मोक्ष मार्ग की एक ही विधि है कि साहब ये भी विधि है, दूसरी विधि भी है, ऐसे कोई एक पंथ है मोक्ष मार्ग का, और एक ही विधि है कि साहब ये भी विधि है। अभी पंचम काल में तो शुद्धात्मा का अनुभव होता नहीं है, तो हम साहब दयादान भक्ति पूजा के परिणाम रखे मर जाएगा। पंचम काल में सब होता है। पंचम काल में 7वें गुरुस्थान तक पहुंच सकता है और 8वें गुरुस्थान को स्पर्श कर सकता है। पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता। क्यों जी लक्ष्मी सिंह जी?
होता है, हमें विश्वास नहीं है, पंचम काल है, शुद्ध आत्मा का तो होता नहीं है, तो शुभ ही करें साहब। अब शुभ को भी छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे? वहीं जाएगा हेड ऑफिस में, और कहां जाएगा? हेड ऑफिस समझ गए निवृत्त में जाएगा, और कहां जाएगा? तो स्वभाव अच्छा दिखता है, पुण्य अच्छा दिखता है, करे जा, अंत में हेड ऑफिस ही है तेरा, और कुछ नहीं है। एक आध काल तू थोड़ा सौ में ही कमा देगा, फिर वहां चला जाएगा, जाना वहीं पड़ेगा। अगर शुद्ध आत्मा को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया और पुण्य करते रहे और पुण्य में धर्म माना, या उसके करते करते धर्म हो जाएगा ऐसा मान लिया, आत्मा का नाश हो जाएगा। आत्मा कभी मिल नहीं सकती है, उसकी कोई विधि दूसरी है। एकदम जोश आना चाहिए अपने को। आहा, मैंने आज तक तो बात रोडरमल जी लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जब वो आत्मा की चर्चा सुनता है ना, तो उसको ऐसा उत्साह है अंदर में, अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। जो बात मैंने आज तक सुनी है, तो जब अंदर की बात अंदर में जमती है तो अंदर से क्या उच्चारण करता है वो, मेरा सारा जीवन तो पानी में चला गया, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। अब एक अच्छा चांस मिला है तो इन बातों को समझ करके मैं नियम से अपना मोक्ष मार्ग बनाऊंगा। समझ में आई बात? तो ऐसा अंदर में जिसको शुद्धात्मा की प्रतीति होती है, उसको सारी बातों का जितना कर चुका है पुण्य भाव, उस पर पश्चाताप करता है वो। ये जितना पुण्य भाव आया है मुझे आत्मा से विमुख करने के लिए आता है, आत्मा की साधना करने के लिए नहीं आता। तो अब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब ये हमें मनुष्य प्राय मिली है, जैन कुल मिला है, अध्यात्म की बात मिल रही है, ये भी तुम्हारे पुण्य का योग है कि नहीं? अरे भैया, पुण्य नहीं है, पवित्रता का योग है। पुण्य के संग में पहले पवित्रता हमने बांधी थी, उसका योग आया है। नहीं, पुण्य तो कसाईयों को पता, अरबपति हैं। अमेरिका में कसाई खाना है 1.5 मील का, गुरुदेव में सातवीं कलश में को उदाहरण दिया है। और उसके तो सोने के तो पलंग के पाए हैं हीरे के, और हजारों पक्षी रोज करते हैं उसके यहाँ। और कसाई को इतना पुण्य है, कितना? हीरे माणिक के तो उसके वो हैं सब चीजें, सोने चांदी के पलंग हैं। तो हमसे पुण्य ज्यादा है कि नहीं उसका? कहाँ जाएगा पुण्य वाला वो? और पशुओं में जाएगा, एक दिन में जाएगा। तो हमारा पुण्य है कि हमारी कोई पवित्रता का हमने दर्शन किए होंगे, कोई पवित्रता का लक्षण स्वीकार किया होगा, इसलिए हमें जैन कुल मिला है, ये अध्यात्म की बात मिल रही है, और हमारे सामने इतने तारण स्वामी आदि के भी आचार मिले हैं। ये पुण्य का उदय नहीं है, ये तो हमारा पूर्व में पवित्रता का कोई बात थी, वो उदय में आई है पवित्रता। वकील साहब, पुण्य का उदय है कि पवित्रता का? मत सोचो तो कब सोचेंगे देखो, मंगल शब्द है, अब उसकी व्याख्या देखिए जरा। मम माने पाप को गाले, मम और गल नहीं, मंगल मंगल है ना, तो मम माने पाप, और गा माने गाले और हटावे, उसका नाम है मंगल। और मंगल, मंग माने पवित्रता, उसको हम पुण्य को भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ उसका पवित्रता है। मंग माने पवित्रता, पवित्रता को लावे और पाप को गाले, इसका नाम मंगल है। जैसे हम कहते हैं ना मंगलम भगवान वीरो, ये सब कहते हैं, लेकिन मंगल शब्द का हमें यथार्थ में याद नहीं है। ये जो हम समझते हैं कि पुण्य को लावे, पुण्य का मतलब है वहां पवित्र को लावे, और मम माने पुण्य और पाप दोनों को गाले, उसका नाम मंगल है। हम उसका बस इतना ले लेते हैं कि मम माने पाप और पाप को गाले, और मंग माने पुण्य, पुण्य को लावे, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। उसको अर्थ का थोड़ा सा एक विचार करें कि ये पुण्य और पाप, ये दोनों काय खाते में? ये सब पाप के, पुण्य भी पाप के खाते में है। तो पवित्रता को लावे, उसका नाम मंगल है। और हमने पहले कोई पवित्रता का काम किया था आत्मा को समझने का, और वो नहीं समझ पाए, वो पवित्रता का उदय से हमें मनुष्य पर्याय, जैन कुल और आध्यात्मिक की बात हमें मिल रही है। लेकिन अगर उस पवित्रता को हमने उस पुण्य में चुका दिया तो समझ ले ठिकाना नहीं पड़ेगा। ऐसा उदय आया हमारा पवित्रता का। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आवे तो बैर को जो प्रश्नोत्तर का काल है
उसमें आप अपने फिश को रखना, तो आपको उसका यथार्थ बोध हो जाएगा क्या है उसमें। समझ में आ गई बात। लोग क्या अर्थ करते हैं उसका मंगल का, कि पाप को गलावे और पुण्य को लावे। पुण्य को लावे तो गुरुदेव ने अर्थ किया है जी, सन 56 में आगरा आए थे तब सबसे पहले उन्होंने ये मंगल शब्द कर दिया कि पाप को गाले और पवित्रता को लावे, उसका नाम मंगल है। और ये पुण्य को लावे तो ये पुण्य तो पाप ही है, उसको क्या लावे। पुण्य की वजह से हैरानी हो रहे हैं हम, पुण्य की वजह से बहुती मिल गई है, पुण्य की वजह से सारे काम हो रहे हैं, तो वो तो हमारा काम होने वाला है नहीं इसमें। तो पुण्य भी पाप है। क्यों साहब, क्या है पुण्य, क्या है? बहुत धीरे से बोल रहे हो, कोई पड़ोस से नहीं सुन ले, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। रात दिन तो उसमें रचे पचे हैं। अब जैसे तैसे पुण्य का योग आया है, तुम उसको भी निकाले दे तो क्या करेंगे। हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे भाई, ये बात नहीं है। पवित्रता के योग से हमें जैन कुल मिला है, पुण्य के योग से नहीं। पुण्य के योग से तो बहुत से करोड़पति जो जैन नहीं है और अरबों की संपत्ति है, ऐसे भी हैं, उनका पुण्य का योग है, पवित्रता का योग नहीं उनका, पवित्रता का। बोले जैनी सब अरबपति हैं क्या? जैनी भी हैं। और धीरू भाई अंबानी था, वो जैन था क्या जैन था? तो पुण्य को अध्ययन नहीं था उसको। अब उनके दो लड़के मुकेश अंबानी और फलाने अंबानी, ये सब क्या है? पुण्य का योग नहीं है। बिना पुण्य के योग के तो पैसा है, सारे हिंदुस्तान में लूटे ले रहे हैं वो रिलायंस से। अब कहीं भी जाएं तो पीछे की बात है। मेरा तो इतना घटाना है कि उनका पुण्य का योग है खाली, पवित्रता का योग नहीं है। और हमारा तो पवित्रता का योग बन गया है, और फिर हम उसी को देखें। पुण्य का योग तो जो अजैन है उनको भी बहुत है, ऐसे ऐसे हैं पुण्य के योग वाले। एक लक्ष्मी चंद है कोई मित्तल, वहां पर अमेरिका में, हाँ, उसके पास वो पहले नंबर का इंग्लैंड में है। 40,000 आदमी काम करते हैं उसके कारखाने में, स्टील के कारखाने में। तो वो सबसे बड़ा, इंग्लैंड में सबसे बड़ा है। तो पुण्य का योग है कि नहीं उसका? लेकिन पवित्रता का मर के जाएगा नरकों में सीधे। समझ में आई बात है? कसाई नहीं हुई, उसका चित्रण हुआ। तो क्या मान रहा है वो तो पुण्य के योग को मान रहा है। वो तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमने पुण्य के योग से ये समझा, हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, ये बात बिल्कुल सही नहीं उतरती है। हमें तो पवित्रता के संग में पुण्य का योग भी है। जो अध्यात्म की बात हमें कान में पड़ रही है और सुन रहे हैं, ये पुण्य वालों काम नहीं है, कुछ पवित्रता का अंश है जिससे ये बात हमारे कान में पड़ रही है। और नहीं, जैनियों भी ऐसे हैं कि आत्मा की सुन करके और वो उसका विरोध बहुत करते हैं। अरे क्या आत्मा की बात रखी है, और कुछ काम नहीं हमारे पास, नहीं आत्मा करें। तो जैनी भी ऐसे ही, जिन्हें पुण्य का योग तो है लेकिन पवित्रता का नहीं है। पवित्रता का योग किसे कहा जाएगा? कि जिसे जिनवानी की बात सुहाए, अंदर में आचार्य की बात सुहाए, उसको सब लोग पवित्रता का उसके अंदर अंश है तो पुण्य का योग, लेकिन पवित्रता का ही अंश है। क्योंकि हमारे कानों में जिनवानी की बात अंदर में उतर रही है, और जितनी उतार लेंगे समझना पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। पुण्य का काम नहीं है, पुण्य तो उसके साथ में चलता है। जैसे पहले दूल्हे जाते दुल्हन को लेने के लिए, तो संग में उसके नाई भी चलता था, नहीं जाता था? तो नाई के दुल्हन में रह के दूल्हा को पहले ऐसा था, अब तो पता नहीं क्या है। क्यों ऐसे? पुण्य तो पीछे पीछे तुम्हारे चलेगा नाई की तरह से। तुम शुद्ध आत्मा के विचार तो करो, तो पुण्य तुम्हारे ऐसे चलेगा, कभी तुम्हें छोड़ ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, ऐसी चीज है। लेकिन पुण्य बांधना भी हमको याद नहीं है। लेकिन जो शुद्धात्मा की रुचि करते हैं उनको ऐसा पुण्य बनता है कि अनंत काल तक रहे, अनंत काल, जब तक सिद्ध नहीं होंगे ऐसा पवित्रता का योग, ऐसा पुण्य का योग चलेगा कि अनंतों काल इसको उसी को भोगना पड़ेगा, पुण्य के योग को, पवित्रता के योग को। समझ में आ रही बात? इसलिए भले ही बात हमें अभी ये उल्टी लगे, कठोर लगे, कठिन लगे, तो भी ये भाई समझने वाली तो आचार्य की यही बात है। तुम्हें अच्छी लगे तो भी यही बात है, और नहीं अच्छी लगे तो भी यही बात है।
हम अपने अपने अभिप्राय को अभी बदल दें तो अभी जल्दी भला हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद या ये सोचते रहेगा फिर पीछे देख या कि पीछे देखी जाएगी, तो पीछे कभी आएगी नहीं और वो अपना जो जीवन चला जाएगा। इसलिए लोग साइन बोर्ड पर लिखते हैं, बड़े बड़े लोग, आज नगद कल उधार और परसों मुफ्त में। तो बोलो कल कब आएगी? क्यों जी? अब कल जाए उसके पास तो लिखा तो है कल। कल कभी आएगी नहीं, उधार कभी मिलेगी नहीं। इसलिए आज ही नगद काम करो। और आत्मा की चर्चा ये नगद व्यापार है, और पुण्य पाप की चर्चा ये सब कल का उधार का व्यापार है। तो उधार के व्यापार से फायदा होगा, नगद के से, ये चीज है।